हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको विषय और घटक मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो आज की हमारी ये कक्षा छठी है और इसमें हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। आप पुस्तक को पहचान ही गए होंगे और इस पुस्तक के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ पहला, नेचुरल रिसोर्सेज। पाठ पहला, प्राकृतिक संसाधन। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। और इस पाठ के अंतर्गत हमारा आज का जो प्रमुख घटक होगा वह होगा पानी। कौन सा घटक है? पानी। प्राकृतिक संसाधन 3 हैं, उसमें से एक घटक है पानी। हमारी आज की चर्चा इसी घटक से होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमने जाना कि जो हमारा जीवमंडल है वह 3 मंडलों से बना है। जमीन भूमंडल, पानी जलमंडल और उसके ऊपर इर्द गिर्द आसपास वायुमंडल। तो वायुमंडल जिसमें हवा घटक है, जलमंडल जिसमें पानी घटक है और भूमंडल जिस पे जमीन है। ये तीनों मंडल मिलाकर पूरा जीवमंडल है हमारा, जिसमें सारे सजीव सृष्टि है। और इसी सजीव सृष्टि में ये तीनों घटक हवा, पानी और जमीन है, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर पानी और जमीन की अगर हम तुलना करें तो उसका अनुपात काफ़ी अंतर है दोनों में बच्चों। तो पानी का अनुपात बहुत अधिक है, 71%, 2/3। और जमीन का अनुपात है 29%, 1/3। तो पानी की मात्रा सबसे अधिक, जमीन की मात्रा कम है हमारी इस पृथ्वी पर। तो जमीन 29%, पानी जो है 71% है। तो ये है अनुपात में अंतर। तो आज हम जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह है पानी। तो सबसे पहले सवेरे उठते ही बच्चों हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए पानी का उपयोग ही करते हैं, यानी हमें पानी की याद आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने दैनिक घरेलू उपयोग में कितना पानी खर्चा करता होगा। क्या आपको अंदाज़ा है? कभी आपने नहीं सोचा होगा। चलिए आज थोड़ा सा सोचते हैं, लगभग कितना खर्च करता है यह हमें अंदाज़ा लगाना है। स्नान करता है, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, घर में फर्श की साफ़ सफाई के लिए पानी का उपयोग होता है, खाना बनाने में उपयोग होता है पानी का, दांत साफ करना, रोज़ हम लोग ब्रश करते हैं, कपड़े और बर्तन इत्यादि धोने में इसका उपयोग करते हैं, शौच स्वच्छता गृह में इसका उपयोग होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हम डेली रोज़ाना करते हैं और उसमें कितना पानी खर्चा होता है, क्या अंदाज़ा आपने कभी लगाया है? तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, स्नान करने में लगभग 55 लीटर पानी लग जाता है, पीने के लिए लगभग 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, फर्श साफ सफाई के लिए 5 लीटर पानी लग जाता है, खाना बनाने में भी लगभग 5 लीटर पानी लग जाता है,
दांत मुंह धोने में लगभग 2 लीटर पानी लग जाता है। कपड़े बर्तन धोने में 15 लीटर लगभग पानी लग जाता है। और स्वच्छता गृह में दिन भर में लगभग 30 लीटर पानी खर्च हो जाता होगा। तो इसका मतलब एक व्यक्ति औसतन लगभग एक दिन में 100 से 125 लीटर पानी उपयोग में लाता है, यानी इतना पानी उसे रोज चाहिए एक व्यक्ति को। अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो 400 से 500 लीटर पानी हमें रोज चाहिए, है ना बच्चों? अजीब बात, हैरान कर देने वाली बात। और इतना पानी अगर हमें रोज चाहिए तो हमें कुल पृथ्वी पर उतना पानी भी तो होना चाहिए ना। चलिए जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी जो है वह किस रूप में उपलब्ध है। क्या हम जिस रूप में लेते हैं पानी तुरंत लिया पी लिया, क्या उसी रूप में उपलब्ध है? तो देखते हैं पृथ्वी पर पानी का वितरण। तो पृथ्वी पर जो पानी है हमारे लिए डायरेक्टली सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप में उपयोगी नहीं है, वह है समुद्र का पानी, सागर महासागर। उसके बाद बहुत सारा हिस्सा भाग जो है वो पानी का बर्फ़ के रूप में है, खासकर ध्रुवों पर ये और हिमालय जैसे बर्फीले पहाड़ों पर। तो ये सब पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में है। तो बहुत सारा पानी सागर महासागर, बहुत सारा पानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। और उसमें कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भूगर्भ के रूप में है। और हम इसे देखते हैं जब कुआं खोदते हैं, बोरवेल करते हैं, तो ज़मीन के नीचे हमें पानी मिलता है। और प्रत्यक्ष जो पानी हमें उपयोगी है, हम जिसका उपयोग कर लेते हैं सीधे तौर पर, वह नदी नालों झरनों के रूप में वह पानी भी है, पीने के लिए उपलब्ध पानी। तो पानी का वितरण कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी पर है, जिसमें सबसे कम जो पानी का उपलब्धता है वह पीने के लिए पानी वो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा पानी सागर महासागर का खारा जल है। तो खारा जल है, हम ज़्यादा पी नहीं सकते, और पीने के लिए जो पानी है वो बहुत कम है मनुष्य के हिसाब से। तो इसलिए हमें पीने के पानी का उपयोग बहुत ही कंजूसी से करना चाहिए। चलिए इसी को हम एक आलेख चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, पूरा उस पर एक पानी है। मान लीजिए अगर 100% 100% पानी का हिसाब लगाएं तो इसमें से जो 97% है वह भाग तो समुद्र सागर महासागर का पानी है, खारा पानी है। तो प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। बचा हुआ जो 2.7% है वह बर्फ़ के रूप में और भूगर्भ का पानी है, जिसका भी उपयोग हम सीधे तौर पे नहीं कर सकते। अब बचा कितना फिर? केवल 0.3%, 0.3% जो हरे रंग में दिख रहा है, इतना सा ही भाग जो है वो प्रत्यक्ष पीने के लिए उपलब्ध जल है। यानी कितना कम है, पूरे पानी में से बहुत थोड़ी सी मात्रा है जो सीधे तौर पर पीने के उपयोगी है, पीने के लिए उपयोगी है। तो ये है बर्फ़ के रूप में भूगर्भ का जल लाल वाला, और ये है ग्रीन वाला जो है पीने के लिए पानी। कितना कम है पूरे पानी की अनुपात से अगर हम इसकी तुलना करें। तो ये जो पानी है पीने का बहुत ही कम है, लेकिन इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है सजीवों को। तो चलिए जानते हैं इस पानी के बारे में, कुछ गुणधर्मों को और कुछ इसकी खासियत को। तो आप कितना जानते हैं इसके बारे में, चलिए जानें। सबसे पहले कि सामान्य तौर पर पानी जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब वह 3 रूप में मिलता है। एक तो बर्फ़ के रूप में, एक तरल द्रव के रूप में, और तीसरा है भाप के रूप में। ये 3 रूप में यह पानी हमें मिलता है। पानी का अपना कोई रंग तो नहीं होता। आपने देखा ना, पानी का रंग नहीं होता। आप क्लियर ग्लास में देखिए, कोई रंग दिखाई नहीं देगा। गंध, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती पानी में, और कोई स्वाद भी नहीं होता। तो हमें जो गंध मिलती है वो उसमें हो सकता है कोई केमिकल हो, कुछ दवा हो, जिसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा गंध लगता है। और स्वाद
भी नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कुछ स्वादिष्ट है, मीठा है, तो उसमें कुछ न कुछ और लवण मिले होते हैं, इसलिए उसका हमें स्वाद लगता है। तो सामान्य तौर पर, मूल तौर पर पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता और स्वाद भी नहीं होता। और पानी की खासियत है कि इसमें बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, नमक, शक्कर, मिट्टी, पता नहीं इतने बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, रंग पानी में घोल लेते हैं, है ना। तो पानी में बहुत सारा जो पदार्थ है वो घुल जाता है, इसलिए यह एक वैश्विक विलायक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि प्राणियों के रक्त यानी हमारे खून में और जितने प्राणी उनके खून में और वनस्पतियों के रस द्रव में पानी की मात्रा अधिक होती है, अर्थात सजीवों में भी पानी द्रव के रूप में होता है, जिससे वह जीवित रहता है और अपना काम सुचारू रूप से चलाता है। पानी को जीवन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो पानी एक जीवन भी है, यानी हम उसको जल ही जीवन कहते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि जल नहीं तो जीवन समाप्त। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर पानी नहीं है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई सजीव भी नहीं होगा। तो ये रही पानी के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब चलते हैं पीने के पानी के बारे में जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी पर पीने का पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है तो बहुत थोड़ा, फिर भी वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ये प्रमुख स्रोत है बरसात का, बारिश का, और इसी स्रोत से फिर हमें बहती नदियाँ, झरने, झील, तालाब, झरने, इन सब में पीने का ही पानी है। नदियों में बहता पानी भी यही है। तो बारिश का जल, उसके बाद नदी, झरना, झील, तालाब, बरसाती नाले, इन सब से हमें पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। तो पानी हमें ऐसा लगता है कि बहुत है, लेकिन आपको पृथ्वी पर ऐसे बहुत जगह दिखाई देंगी बच्चों जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, रेगिस्तान है। तो पानी की मात्रा बहुत कम है, और पीने की पानी की मात्रा हम कम है, मतलब पीने का पानी बहुत कम है। वैसे तो सागर जल बहुत अधिक है। तो चलिए, अभी तक हमने जो कुछ जाना बच्चों, उस पर आधारित कुछ स्वाध्याय है, आप उसको जरूर हल कर पाएंगे। और वह है बहुत आसान, सही या गलत कथन पहचानना है। तो पहला कथन, पृथ्वी पर पीने का पानी बहुत अधिक मात्रा में है, सही है गलत? दूसरा, सागर का पानी खारा होता है, ये कथन सही है या गलत? और तीसरा, वर्षा का पानी मीठा होता है। मीठा पानी का मतलब बच्चों पीने योग्य पानी। तो जो पानी पीने योग्य होता है उसको हम मीठा जल कहते हैं, और समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, वह खारा जल है। चौथा, पानी का उपयोग कंजूसी से नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत? कुएं में भूगर्भ का पानी होता है, कुआं आपने देखा है, तो उसमें भूगर्भ का पानी होता है, क्या ये कथन सही है या गलत? और आखिरी है, पृथ्वी के पानी का 97% जो भाग है वह मीठा जल है, क्या सही है ये? ध्यान से सोचिए, पृथ्वी के पानी का 97% भाग मीठा है, क्या ये कथन सही है या गलत? तो इन सभी 6 के 6 प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखिए और सही और गलत सोचकर उसके। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी।
तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।